सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, National Capital Region, Delhi's worksheet number 27, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand the topic data handling, सिक्किम एंड दिल्ली। तो देखिए आज हम इस वर्कशीट में डाटा हैंडलिंग करना सीखेंगे। तो डाटा हैंडलिंग कैसे करते हैं, सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कि ड्रॉ दिस मंडला डिज़ाइन एंड कंप्लीट द गिवन टेबल यूजिंग टैली मार्क्स, रिप्रेजेंट फॉलोइंग डाटा यूजिंग बार ग्राफ। सो आपको यहाँ पर बने हुए डिज़ाइन को अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। फिर आप इसको क्या करेंगे, फिर इसमें जो डिफरेंट शेप्स आई हुई हैं उनको आपको काउंट करना है और उनको टैली मार्क्स लगाने का एक नया तरीका सीखना है कि टैली मार्क्स कैसे लगाते हैं। तो आपने क्या करना है कि जैसे ये जो यहाँ पे फिगर्स दे रखे हैं, शेप्स दे रखी हैं, इनको काउंट करना है। काउंट करके एक एक मार्क लगाना है और ये बहुत इजी तरीका होता है। जैसे काउंट करते हैं 1 तो एक मार्क लगा दिया, 2 एक और मार्क, 3 एक और मार्क, 4 एक और मार्क। जब 5 आता है तो आपको एक और मार्क नहीं लगाना बल्कि एक ऐसे स्लांटिंग लाइन खींचनी है। ये हो गया 5, इसका मतलब होता है हमेशा 5। फिर उसके बाद 6, 7, 8 और 9 की लाइन आपने ऐसे खींच देनी है, 6, 7, 8 एंड 9। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, यहाँ पे आप लिख देंगे 9। इसी तरह से अब हमें इस शेप को काउंट करना है, तो आप काउंट करते जाइए और मार्क लगाते जाइए, है ना सिंपल। कैसे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। 5 के लिए क्या सिखाया है, ऐसे 6, 7, 8, 9 एंड 10 के लिए कैसे सिखाया है, ऐसे। इसी तरह 11, फिर 12, फिर 13, 14 और 15 के लिए क्या करा, ऐसे। देन लास्ट इज 16। तो इस तरह से हमें यहाँ पर इसको बार ग्राफ टैली मार्क बनाने हैं और फ्रीक्वेंसी लिखनी है 16। सो ऐसे ही आपको ये वाली शेप काउंट करनी है और ये वाली शेप। तो जब काउंट करेंगे तो ये 4 आएगी और इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखनी है, और जो सर्कल हैं वो 5 सर्कल्स हैं, ऐसे आपको लिखना है। इस तरह से इस टेबल को पूरा करना है। और इसका बार ग्राफ कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं। सो इस तरह से आप इसका ये डायग्राम दिखा सकते हैं। जैसे मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि मैंने 16 तक काउंट कर दिया और जो जितनी बार आया उसको मैंने इस बार डायग्राम के थ्रू, इस दंड आलेख के थ्रू दिखाने की कोशिश की है। तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि देखिए जो फिगर जितनी बार आ रही है उसको उसके हिसाब से मैंने दिखाने की कोशिश की है। नाउ देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दे रखा है, सिक्किम इज़ द लीस्ट पॉपुलस एंड सेकंड smallest among the Indian states. A part of Indian eastern Himalaya, Sikkim is notable for its biodiversity including alpine and subtropical climates, as well as being a host to Kanchenjunga, the highest peak in India and third highest on the earth. The capital is Gangtok in the southeastern part of state. अब आपने ये रीड तो कर लिया पैराग्राफ, आपको करना क्या है, इसमें मैथ्स कैसे लाएं। देखिए, रीड अबव पैराग्राफ अबाउट सिक्किम एंड प्रिपेयर अ टेबल ऑफ वॉवल्स। तो आपको क्या करना है, ये जो लाइंस ऊपर लिखी हुई हैं, ये जो पैराग्राफ है, इसमें आपको वॉवल्स ढूंढने हैं। कौन सा कितनी बार आया, ए कितनी बार आया, ई कितनी बार आया, आई ओ यू कितनी बार आए। तो देखिए जब आप इनको एक एक करके ढूंढेंगे आपको वैसे ही टैली मार्क्स लगाने जैसे मैंने आपको अभी ऊपर सिखाया कि जैसे एक को ए पहली बार काउंट किया 1, फिर दूसरी बार ए आया
तीसरी बार ए आया, चौथी बार ए, पांचवी बार के लिए आप ऐसे लगाएंगे। इस तरह से आपको करना है। मैंने आपके लिए काउंट करके दिए, देखिए ए इसमें 32 टाइम्स आया, जो आई ई है वो 27 टाइम्स है, आई 28 टाइम्स है, ओ 16 टाइम्स है और यू 7 टाइम्स है। आप भी एक बार काउंट करके देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे इसमें गलती हो। तो अगर गलती हो तो मुझे ज़रूर बताएं। तो अब इसके टैली मार्क्स भी लगा लें। तो इस तरह से 32 के टैली मार्क्स ऐसे लगेंगे। बाकी भी आपको खुद ही यहाँ पर लगाने हैं। 27 के आगे 27, 28 के आगे 28, 16 के आगे 16 मार्क्स और 7 के आगे 7 मार्क्स। अब हम क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो देखिए, रीड द पैराग्राफ अबव पैराग्राफ सिक्किम, और ये हमने कर लिया। अब आपको करना क्या है, राइट द वोवल दैट अपीयर्स लीस्ट एंड मोस्ट इन द पैराग्राफ। कौन सा वोवल सबसे ज़्यादा बार आया है, ए, और कौन सा लीस्ट टाइम आया है, यू। नाउ फाइंड इट इज़ रेंज ऑफ, फाइंड द डिफरेंस, इट इज़ द रेंज ऑफ डाटा। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट में से लीस्ट को माइनस करते हैं। तो 32 माइनस 7 इज इक्वल टू 5, रेंज आ जाएगी। फिर है राइट द रेशियो ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ वोवल ए एंड आई। तो देखिए, ए एंड आई का जो फ्रिक्वेंसी की रेशियो बनेगी वो बनेगी 32/28, और इसको हम जब और सॉल्व करेंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। 4 8 ज़ा 32 एंड 4 7 ज़ा 28, तो 8/7 इज़ द आंसर। नाउ थर्ड क्वेश्चन, सिक्किम इज़ इंडियाज़ लीस्ट पॉपुलस स्टेट विथ 61 lakhs नहीं है, 6,10,577 inhabitants according to the 2011 census. Historical population approximately in 1000, ये जो यहाँ पर पॉपुलेशन दे रखी है वो 1000 में दे रखी है। ऑफ सिक्किम इज गिवन बिलो इन अ टेबल, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ पॉपुलेशन। तो चलिए एक बार हम टेबल भी देख लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर ईयर है और यहाँ पे पॉपुलेशन इन 1000 है। तो 1951 में वहाँ उसकी जो पॉपुलेशन थी वो इतनी थी, 61 में इतनी, इस तरीके से 2011 में इतनी थी। तो अब आपको करना क्या है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, इन सब को ऐड करते हैं। जितने भी यहाँ नंबर्स हैं सबको हमने ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पर करके दिखा रखा है। और फिर डिवाइड करना है जितने ये आइटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो हमें डिवाइड करना है 7 से। तो आंसर जो आएगा, देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रह गया, यहाँ पर आएगा, यहाँ पे इसका जो टोटल आएगा वो आएगा 2384 डिवाइडेड बाय 7। तो फिर आपका आंसर ये आ जाएगा। ये हो गया मीन। और मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है जितने ये आइटम्स हैं उसमें जो सेंटर वाला फ्रिक्वेंसी होती है, सेंटर वाला नंबर होता है, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो इसमें सेंटर कौन सा बनेगा, दिस वन, क्योंकि इसके ऊपर भी 3 है और इसके नीचे भी 3 आइटम्स हैं। तो सेंटर ये हो गया, तो ये हो गया मीडियन। उसके बाद है गिवन बिलो अ बार ग्राफ इज़ टू रिप्रेजेंट दिल्ली एंड सिक्किम। तो यहाँ पर जो एक बार ग्राफ दे रखा है वो दिल्ली एंड सिक्किम को दिखा रहा है। अब आपको क्या करना है, इसमें फर्स्ट नंबर पर है लैंड एरिया, सेकंड पे हाइट अबव द सी लेवल, और थर्ड पे है एवरेज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स। गिव द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम, तो वो यहाँ पर दे रखा है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम इज़ 18 डिग्री। मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया, देखिए एवरेज टेम्परेचर ऑफ सिक्किम इज़ 18 डिग्री सेल्सियस। एंड डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया हमें बताना है, राइट द डिफरेंस ऑफ लैंड एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। तो इन दोनों को हमने डिफरेंस निकालना है, इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा लैंड एरिया का डिफरेंस आ जाएगा, वो आ जाएगा 56.12 स्क्वायर किलोमीटर। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।